पुरुषोत्तम मास की कथा। प्राचीन समय में एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। यह मास हर 3 वर्ष में आता था, इसलिए इसे लोग मलमास कहकर अपवित्र मानते थे। कोई भी शुभ कार्य, विवाह, यज्ञ या पूजा इसमें नहीं की जाती थी। सभी महीनों ने इसका उपहास किया। दुखी होकर यह मास भगवान विष्णु के धाम पहुंचा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, संसार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। सभी मुझे तुच्छ समझते हैं। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु थे। उन्होंने उस मास की व्यथा सुनी और कहा, तुम दुखी मत हो। मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम और सम्मान देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मेरा ही नाम है। जो भी इस मास में श्रद्धा से पूजा, व्रत, दान, जप और कथा करेगा, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। भगवान के वरदान से वह मास अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ बन गया। तब से देवता, ऋषि और मनुष्य सभी इस मास का आदर करने लगे। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे, परंतु अत्यंत गरीबी में जीवन बिताते थे। एक दिन एक संत उनके घर आए। उन्होंने उनका स्वागत किया। संत ने कहा, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम इस मास में भगवान विष्णु की पूजा, कथा और दान करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने निश्चय किया कि वे पूरे महीने नियम पूर्वक व्रत करेंगे। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान करते, दीपक जलाते, तुलसी पर जल चढ़ाते और भगवान विष्णु का नाम जपते। अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को अन्न दान भी करते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उनके घर में सुख शांति बढ़ने लगी, धन की प्राप्ति हुई और लोगों का सम्मान मिलने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन में भक्ति और संतोष उत्पन्न हुआ। मृत्यु के बाद उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और पुण्य का अवसर है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अत्यंत फलदायी माना जाता